आइए अब बात करेंगे एक ऐसे ट्रैप की जो कि भारत के युवाओं को चुपचाप बर्बाद कर रहा है, और यह जाल है ऑनलाइन सट्टेबाजी का। भारत में कई फैंटेसी ऐप से लेकर क्रिकेट में ऑफलाइन सट्टे तक यह जाल इतनी चालाकी के साथ बुना गया कि लाखों युवा इसमें फंसते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक 12वीं क्लास का युवा विवेक एक फैंटेसी ऐप के जरिए 3 करोड़ रुपए जीता, और उसने इस ऐप में सिर्फ 49 रुपीस लगाकर एंट्री ली थी और 3 करोड़ रुपए जीत लिए। साथ ही में उसे एक कार भी तोहफे में मिली है। करके हमारा उसने माई 11 सर्कल पे 49 रुपये लगा करके छोड़ दिया। फिर उसके बाद में वो सो गया। फिर सुबह फ़ोन आने लगा हमारे नंबर पे कि ऐसा ऐसा सत्यता है कि नहीं है। फिर हम लोगों ने पता किया तो ये क्लियर हो गया कि 3 करोड़ और एक महिंद्रा की थार गाड़ी इंडिया में फर्स्ट प्राइज उसकी है। अब आप जरा सोचकर देखिए, स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों को यह खबर देखकर क्या लगेगा। उन्हें लगेगा कि सिर्फ 49 रुपए लगाकर वो 3 करोड़ रुपए जीत सकते हैं। अब ऊपर से इस खबर में सिर्फ सकारात्मकता दिखती है, लेकिन इसके अंदर की काली सच्चाई बहुत खतरनाक है। और इसे आप ऐसे समझिए कि इन फैंटेसी एप्स में ग्रैंड लीग होती है, जहां पर लाखों लोग अपनी अपनी टीम्स क्रिएट करते हैं। टॉप रैंक वालों को मोटी रकम मिलती है, लेकिन बाकी का पैसा वो डूब जाता है। अब हिसाब लगाते हैं कि मान लीजिए कि ग्रैंड लीग में 10 लाख लोग शामिल हुए। ये एक अनुमान है, क्योंकि सटीक डेटा कंपनी कभी भी सार्वजनिक नहीं करती है, और हर एक यूजर से औसतन 49 रुपीस लिए जाते हैं जो वो लगाते हैं, जैसा कि विवेक ने किया। तो कुल एंट्री फीस कितनी हो गई? 49 रुपीस। अब क्योंकि 10 लाख लोगों की हमने बात की, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4.9 करोड़। अब इनाम की बात करते हैं, तो विवेक को 3 करोड़ मिले, और आमतौर पर ऐसे प्लेटफॉर्म 10 to 20% रैंक वालों को कुछ इनाम देते हैं। मान ले कि 20%, यानी कि 2 लाख लोगों को कुछ ना कुछ मिला ही है। किसी को 10 लाख, किसी को 1 लाख और किसी को 500 रुपए। लेकिन कुल प्राइस पूल शायद 3.5 से 4 करोड़ के आसपास रहा होगा। बाकी का पैसा कम से कम 90 लाख से 1 करोड़ रुपए कंपनी की जेब में गया। ऑपरेशनल कॉस्ट और टैक्स के नाम पर यह उनकी जेब में गया। तो साफ है कि एक ने 3 करोड़ रुपए जीते, लेकिन 8 लाख से ज्यादा लोगों ने अपने 49 रुपए या फिर उससे ज्यादा भी गवा दिए। यानी एक की जीत के पीछे लाखों की हार छिपी है। अगर एंट्री फीस औसतन 100 रुपए भी मान ले, तो हारा हुआ पैसा 2 से 3 करोड़ तक जा सकता है। और यह सिर्फ एक लीग की बात है। हर आईपीएल मैच में ऐसी लीग्स चलती है। अब थोड़ा सा और गहराई में जाते हैं। माई 11 सर्कल जैसे एप्स स्किल का खेल कहलाते हैं, लेकिन सच ये है कि इसमें लक का रोल 70% और स्किल का रोल महज 30% का है। लाखों में से एक परफेक्ट टीम बनाना आसान नहीं। विवेक की जीत एक उनके लिए अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन इसके पीछे उन लाखों की कहानी है जिनके 49 रुपए डूब गए। आप सोचिए कि अगर 10 लाख लोगों ने 49 रुपए लगाए, तो लगभग 5 करोड़ में से 3 करोड़ विवेक को मिले। बाकी कुछ टॉप रैंकर्स को भी मिले, और 80% लोग खाली हाथ रहे। यानी 8 लाख लोगों ने 3.92 करोड़ रुपए गवा दिए। अब ये पैसा कहां गया? कंपनी की तिजोरी में, टैक्स में, कुछ विजेताओं की जेब में चला गया। तो क्या ये खेल फायदे का सौदा है? हाँ, अगर आप विवेक जैसे लकी हैं। लेकिन नहीं अगर आप उन 8 लाख में हैं जिनका पैसा डूब गया। ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं। एक तरफ चमकती जीत, तो दूसरी तरफ चुपचाप डूबता हुआ पैसा। भारत में ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी का बाजार 31,000 करोड़ रुपए का है, जो कि साल 2029 तक 78,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। आईपीएल जैसे टूर्नामेंट इस आग में घी डालते हैं। बहराइच का वो लड़का विवेक, जिसने 49 रुपए लगाकर 3 करोड़ जीत लिए, वो एक चमकता सितारा है, शाइनिंग स्टार। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है?
हर जीत के पीछे लाखों की हार छिपी हुई है। झांसी में एक नर्सिंग छात्रा ने इसी सट्टे में लाखों गंवा दिए, फिर अपहरण की एक झूठी कहानी रची। अलीगढ़ में एक लड़के ने पढ़ाई का पैसा हारा, 96 लाख का कर्ज बढ़ गया और ऐसे लाखों युवा हैं जो इसी कर्ज में डूब रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं और कुछ तो आत्महत्या तक कर लेते हैं। ये खेल स्किल का नहीं, सिर्फ और सिर्फ लक का है, जैसे कि जुए में होता है। ये जुए का एक डिजिटल रंग रूप है जिसमें हमारे देश के युवाओं को सावधान रहना होगा। इसी अलर्टिंग खबर के साथ 9 PM स्पेशल में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।